द्वितीय जैन सभा। समय 513 या 526 ईस्वी। स्थान वल्लभी। अध्यक्ष देवर्षिगण या क्षमाश्रमण। इसी समय जैन साहित्य 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। पाटलिपुत्र की सभा के बाद महावीर स्वामी की मृत्यु के 840 वर्षों बाद एक सभा का आयोजन किया गया। ये सभा दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता में दो अलग अलग स्थानों पर हुई। पहली आर्य स्कंदल की अध्यक्षता में मथुरा में तथा दूसरी नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में वल्लभी में। इनमें धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया, परंतु पृथक पृथक दो स्थानों पर स्वतंत्र रूप से सभा आयोजित होने के कारण धर्मग्रंथों में विभेद आ गया। इस विभेद के निवारण हेतु पुनः वल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन देवर्षिगण की अध्यक्षता में हुआ। जैन धर्म की देन जैन धर्म की प्रमुख देन साहित्य एवं कला के क्षेत्र में है। जैन साहित्य जैन के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। इनकी संख्या 14 है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। ये अर्धमागधी या मागधी या प्राकृत में लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। 12 अंग इसमें जैनों के सिद्धांतों, नियमों आदि का संकलन है। इसके अंग निम्नलिखित हैं। आचारांग सुत्तः इसमें जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। ईट सूत्र कृदंगः इसमें विभिन्न जैन मतों का वर्णन किया गया है। ईट स्नांगः जैन धर्म के विविध सिद्धांतों का वर्णन है। इव समवायांगः इसमें भी जैन धर्म के विविध सिद्धांतों का वर्णन है। वि भगवती सूत्र यह महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। इसमें महावीर तथा अनेक समकालीन जैन मुनियों की जीवन गाथाओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के सिद्धांतों के साथ साथ स्वर्ग एवं नरक का वर्णन है। विज्ञान धर्म कथा इसमें कथाओं, पहेलियों और आख्यायिकाओं के माध्यम से जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन है। उपासक दशाओं इसमें 10 जैन व्यापारियों का वर्णन है, जिन्होंने जैन धर्म के नियमों का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया था। अंतकृदशा इसमें कुछ जैन भिक्षुओं का वर्णन है, जिन्होंने तपस्या के द्वारा प्राण त्याग करके मोक्ष प्राप्त किया था। अनुत्तरोपापातिक दशा इस ग्रंथ में भी मोक्ष प्राप्त करने वाले जैन मुनियों का वर्णन है। प्रश्न व्याकरण इसमें प्रश्नोत्तर रूप में जैन धर्म की 10 शिक्षाओं एवं 10 निबंधों का उल्लेख है। विका का श्रुतम इसमें जीवन के अच्छे बुरे कर्मों से मिलने वाले फलों का कथाओं के माध्यम से वर्णन है। दृष्टिवाद ये जैन ग्रंथ पुनर्तः उपलब्ध नहीं है। इसे प्रथम तीर्थंकर से लेकर स्थूलभद्र के काल तक लिखा गया, पर बाद में यह नष्ट हो गया। 12 उपांग प्रत्येक जंग के साथ एक उपांग संबद्ध है। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन आदि का उल्लेख है। ये निम्नलिखित औपातिक प्रज्ञापना, चंद्र प्रशक्ति, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावली, कल्पावर्तसिका, राजप्रश्निक, जीवाभिगम, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वृष्णि दशा। 10 प्रकीर्ण ये प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। इनमें जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन है। ये निम्नलिखित है। चतुःश्रृण, संस्तारक, तंदुल वैचारिक, चंद्र वैद्यक, आतुर प्रख्यानम, गणित विद्या, देवेंद्रस्तव, वीरस्तव, महाप्रख्यान, भक्ता परिज्ञा। 6 छेद सूत्र रूप में लिखित इन ग्रंथों में जैन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियमों का वर्णन है। ये हैं छेद सूत्र, चिंतकल्प सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र, निशीत सूत्र, महानिशीत सूत्र, दशाश्रुतस्कंद सूत्र। 4
मूल सूत्र इसमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार के जीवन आदि का वर्णन है। ये है आय उत्तराध्ययन सूत्र, ई दशवैकालिक सूत्र, ई आवश्यक सूत्र एव औपनिर्यति सूत्र, अनुयोग सूत्र। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई है। अन्य जैन ग्रंथ, 1 न्यायाधम कहा, इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित है। 2 कल्पसूत्र, यह भद्रबाहु द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 3 परिशिष्ट पर्वन प्राकृत अपभ्रंश में हेमचंद्र द्वारा लिखित अत्यंत महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। संस्कृत के जैन ग्रंथ, 1 तत्वार्थाधिगम सूत्र, इसके लेखक उमा स्वामी हैं। 2 न्यायावतारः, ये सिद्धसेन दिवाकर द्वारा रचित है। 3 द्रव्य संग्रह, इसके लेखक न्यामिचंद्र हैं। 4 स्याद्वाद मंजरी, इसके लेखक मल्लसेन हैं। 5 प्रभाकमत मार्तंड, इसके लेखक प्रभाचंद्र है। जैन तीर्थंकरों के संज्ञान अथवा प्रतीक, तीर्थंकर प्रतीक, ऋषभदेव या आदिनाथ वृषभ, अजितनाथ गज, संभवनाथ अश्व, अभिनंदन नाथ कपि, सुमतिनाथ क्रौंच, पद्म प्रभु पद्म, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्रप्रभ चंद्र, सुविधिनाथ मकर, शीतलनाथ श्रीवत्स, श्रेयसनाथ गेंडा, पूज्यनाथ महेश, विमलनाथ वाराह, अनंतनाथ शेन, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ मृग, कुन्युनाथ अज, अरनाथ मीन, मल्लिनाथ कलश, मुनिसुव्रत कूर्म, नेमिनाथ नीलोत्पल, अरिष्ट नेमी शंख, पार्श्वनाथ सर्पफुंड, महावीर सिंह। बौद्ध धर्म, संस्थापक गौतम बुद्ध। उदय का कारण मुख्यतः उत्तर पूर्व में एक नवीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव होना। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्रीय अभिधान गौतम। पिता का नाम शुद्धोधन, कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान। माता का नाम माया देवी अथवा महामाया, कोलीय गणराज्य की कन्या। पालन पोषण मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा। पत्नी का नाम यशोधरा, शाक्य कुल की। मृत्यु -483 ईसा पूर्व, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व या 566 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में माना जाता है। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती राजा अथवा सन्यासी होगा। सिद्धार्थ अल्पायु से ही चिंतनशील थे। वे जम्बू वृक्ष के नीचे प्रायः ध्यानमग्न बैठे रहते थे। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा, इनके अन्य नाम गोपा, बिंबा तथा भद्रकछा भी हैं, से कर दिया गया। इनसे राहुल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। 1 वृद्ध व्यक्ति को देखना। 2 बीमार व्यक्ति को देखना। 3 मृत व्यक्ति को देखना। 4 प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखना। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध के सारथी का नाम चाण तथा घोड़े का नाम कन्यक था, जो इन्हें रथ द्वारा महल से कुछ दूर ले जाकर छोड़ आया। बुद्ध सर्वप्रथम अनुशय नामक आम्र उद्यान में 1 सप्ताह तक रहे। इसके बाद मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे, जहां का शासक बिंबिसार था। वैशाली के समीप बुद्ध की मुलाकात आत्तार कालाम नाम सन्यासी से हुई, जो सांख्य दर्शन का आचार्य था। राजगृह के समीप इनकी मुलाकात रुद्रक पुत्र नामक धर्माचार्य से हुई। तदुपरांत वे उरुविला, बोध गया पहुंचे तथा निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ की। इनके साथ 5 ब्राह्मण सन्यासी भी तपस्या कर रहे थे। इनके नाम थे कौंडिन्य, औज, अर्सजी, दन और भद्दय।
जातक कथाओं से पता चलता है कि उरुवेला के सेनानी की पुत्री सुजाता द्वारा लाई गई भोज्य सामग्री को ग्रहण कर लेने के कारण पांचों ब्राह्मण इनका साथ छोड़कर ऋषिपतन सारनाथ चले गए। बुद्ध उरुवेला से गया पहुंचे और यहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन उन्हें ज्ञान बोधि की प्राप्ति हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन, और वे बुद्ध कहलाए। उन्हें तथागत से भी संबोधित किया गया, जिसका अर्थ है उतप है ज्ञान, जिसका बुद्ध का एक नाम शाक्यमुनि भी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया में ही इन्होंने 2 बंजारों तपस्सु और भल्लिक को अपना सेवक बना लिया। सर्वप्रथम बुद्ध गन्या से रिपिप्तन या मृगदाव सारनाथ पहुंचे, जहां पहले से ही 5 ब्राह्मण मौजूद थे। यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर बुद्ध वाराणसी आ गए तथा यश नामक श्रेष्ठ पुत्र के यहाँ सके। यश अपनी माता, पिता, पत्नी, 5 मित्र व अन्य 50 लोगों के साथ महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। यश की माता तथा पत्नी महात्मा बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं बनी। काशी से बुद्ध पुनः सारनाथ आ गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने प्रथम वर्षा काल यहीं पर व्यतीत किया। यहाँ से वे उरुवेला की तरफ चल पड़े। मार्ग में ही इन्हें 366 धनी युवक मिले, जिनका नेता भद्र था। इन युवकों को भद्र वर्गीय कहा गया है। इन युवकों को महात्मा बुद्ध ने अपना शिष्य बना लिया। इनके नाम थे मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। उरुवेला से बुद्ध राजगृह पहुंचे, जहां बिंबिसार ने इनका स्वागत किया और इन्हें वेणुवन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, मोगलायन, ओपाली, अभय आदि इनके शिष्य बने। यहाँ से बुद्ध लुम्बिनी पहुंचे और अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया। इनका चचेरा भाई देवदत्त शिष्य बन गया। फिर ये राजगृह चले आए, जहां श्रावस्ती का एक व्यापारी सुदात अनाथ पिंडिक आया और शिष्य बन गया एवं जेतवन नामक विहार श्रावस्ती में स्थित खरीदकर बुद्ध को दान में दे दिया। श्रावस्ती में एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने इनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संत के लिए पुष्याराम पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। कौशल नरेश प्रसेनजित भी इनके शिष्य बने। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने इन्हें वैशाली आने का निमंत्रण दिया तथा इनके आदर में कोटग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। प्रजापति गौतमी ही सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई। बाद में गौतमी की पुत्री नंदा तथा बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी भिक्षुनी बन गई। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली भी शिष्या बनी। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी शिष्या बन गई। कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया। उसने घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को प्रदान किया। हान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे तथा यहाँ अंगुलिमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में ही हुए तथा यहीं पर उन्होंने अपने धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया। जीवन के अंतिम वर्ष में ये अपने शिष्य चुंद, लोहार अथवा सुनार के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ सोकर मादे भोज्य सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबहत को अंतिम उपदेश दिया। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने कहा था, सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शरीर धातु के 8 भाग किए गए तथा प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए गए। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम निम्नलिखित मिलते हैं। 1. मगध नरेश अजात शत्रु। 2. कपिल वस्तु के शाक्य। 3. वैशाली के लिच्छवे। 4. वेठद्वीप के ब्राह्मण। 5. अल्प के बुली। 6. पावा के मल। 7. पिप्पलिवन के मौर्य। 8. रामगाम के कोलिय।
बुद्ध के प्रधान शिष्य महात्मा बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी, किंतु उन दो अनुयायियों में कुछ ऐसे प्रख्यात शिष्य थे जिनकी बुद्ध में निकट और बौद्ध संघ में प्रयाणता थी। 1. सारिपुत्र यह जाति से ब्राह्मण था और राजगृह का निवासी था। इसके लिए बुद्ध का कहना या मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म चक्र को तथागत का अनुजात सारिपुत्र अनुचालित कर रहा है, इसके सदाचारी व्यक्तित्व पर मिलिनपन अभिव्यक्ति करता है। देवताओं सहित इस संपूर्ण जगत के उलट जाने, सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी पर टूट पड़ने और पर्वतराज सुमेर के चूर चूर हो जाने पर भी स्थविर सारिपुत्र किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा मन में नहीं जा सकते। इसकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही हुई थी। बुद्ध ने अत्यंत दुखी एवं शोक संतप्त होकर कहा था, ये भिक्षु संतुष्ट, प्रविविक्त, असंतुष्ट, उद्योगी, पापनिंदक था। इस वीतराग, जितेंद्रिय निर्वाण प्राप्त सारिपुत्र की वंदना करो। 2. आनंद ये बुद्ध का निजी शरीर परिचारक और परम शिष्य था। यह महात्मा बुद्ध का संभवतः चचेरा भाई था। इसका प्रमुख योगदान ऋत्रेयों को संघ के सदस्य के रूप में भिक्षुणी बनाना है। 3. मोंगलायन ये राजगृह का निवासी था तथा सारिपुत्र के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ था। इसकी भी मृत्यु बुद्ध के जीवन काल में ही हो गई थी। 4. ओपाली यह नापित पुत्र था। इसका पिता शाक्य वंश में नाई का कार्य करता था। 5. सुनीत ये जाति का भंगी था। बुद्ध ने इसे अपना शिष्य बनाया। 6. अनिरुद्ध ये धनाढ्य व्यापारी का पुत्र था। बुद्ध के उपदेश और निर्देश से वह वैराग्यानुरागी बना। 7. अनाथ पिंडक ये श्रावस्ती का विख्यात श्रेष्ठ ही था। इसने चेतकुमार से जेतवन क्रय करके बुद्ध को प्रदान किया। 8. बिंबिसार ये मगध के शासक थे। इनकी पत्नी भिक्षुणी बन गई थी। 9. प्रसेनजित ये कौशल के राजा थे। इनकी पत्नी रानी मल्लिका बुद्ध की उपासिका थी। 10. अजातशत्रु ये बिंबिसार का पुत्र और मगध का शासक था। ये बुद्ध का परम अनुयायी बन गया। 11. जीवक ये बुद्ध का अनुयायी था। इसका आयुर्वेद का ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का था। इसकी माता का नाम साल्वती था जो राजगृह की गणिका थी। उसके जन्म के बाद साल्वती ने उसे घेरे पर फेंक दिया था। वहां से बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने इसे प्राप्त किया। लालन पालन के पश्चात यह अध्ययन के लिए तक्षशिला भेजा गया, जहां इसने आयुर्वेद का अध्ययन किया तथा नगर के चतुर्दिक घूमकर औषधि के पौधों का ज्ञान प्राप्त किया। 12. महाकश्यप इसका जन्म मगध के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में होने वाली बौद्ध संगीति का सभापति बना। बौद्ध धर्मानुयायी प्रमुख स्त्रियां। 1. महाप्रजापति गौतमी यह महाराजा शुद्धोधन की पत्नी और महात्मा बुद्ध की मौसी थी। आनंद के कहने पर बुद्ध ने इन्हें संघ में दीक्षित करने का निर्णय लिया था और तभी से बौद्ध संघ में स्त्रियों भी भिक्षुणी बनने लगी। 2. यशोधरा बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने प्रविज्ञा ग्रहण की तथा संघ के नियमों का अनुपालन किया। 3. नंदा यह महाप्रजापति गौतमी की पुत्री और बुद्ध की बहन थी। इसने भी बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की। 4. खेमा या क्षेमा ये बिंबिसार की पत्नी थी। इसने भी प्रविज्ञा ग्रहण किया। 5. आम्रपाली यह वैशाली की गणिका थी जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 6. विशाखा यह अंग जनपद के भादीय ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। इसने अपने धन बौद्ध संघ को दान में दिया था, जिससे श्रवस्ती में पूर्वाराम विहार का निर्माण हुआ। बुद्ध प्रायः इसी विहार में विश्राम करते थे। विशाखा बौद्ध संघ की संरक्षिका बन न गई। बुद्ध के समसामयिक विरोधी, बुद्ध का चचेरा भाई देवव्रत उनका विरोधी था। उसने मगध सम्राट अजातशत्रु से भी उनका विरोध कराया, परंतु बाद में उनका शिष्य बन गया। मगध कौशल आदि के ब्राह्मणों ने बुद्ध का कड़ा विरोध किया। सांदंड, कूटदंत, कशिभरद्वाज आदि ब्राह्मणों ने युद्ध का विरोध किया, परंतु कशिभरद्वाज ने बाद में बुद्ध के मत के प्रति अपना आकर्षण प्रदर्शित किया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत।
बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। ये हैं दुख, दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख बुद्ध के अनुसार जन्म भी दुख है, जरा वृद्धावस्था भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है। संसार को दुखमय देखकर ही बुद्ध ने कहा था, सब दुख अर्थात सभी वस्तुएं दुखमय हैं। दुख समुदाय, दुख समुदाय अर्थात दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। सभी कारणों का मूल है अव्यय तथा तृष्णा। तृष्णा से ही आसक्ति तथा राग का उद्भव होता है। रूप, शब्द, गंधिक, रस तथा मानसिक तर्क वितर्क आसक्ति के कारण हैं। दुख के कारणों को प्रतीत्य समुत्पाद, इसके प्राप्त होने से यह उत्पन्न होता है, कहा गया है। इसे हेतु परंपरा भी कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत 12 निदान की अभिव्यंजना की गई है जो एक दूसरे को उत्पन्न करने के कारण है। ये हैं 1. अविद्या, 2. संस्कार, 3. विज्ञान चैतन्य, 4. नाम रूप, 5. षडायतन 5 इंद्रियों तथा मन का समूह, 6. स्पर्श, 7. तृष्णा, 8. उपादान सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की इच्छा, 9. भव शरीर धारण करने की इच्छा, 10. जाति शरीर धारण करना, 11. जरा मरण। जीवन चक्र के इन 12 कारणों में से प्रथम 2 पूर्व जन्म से संबंधित हैं तथा अंतिम 2 भावी जीवन से और शेष वर्तमान जीवन से संबंध रखते हैं। ये जीवन मरण का चक्र मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। मृत्यु तो नवीन जीवन के प्रारंभ होने के कारण मात्र है। इस हेतु चक्र का अंत करने के लिए अविद्या का अंत आवश्यक है और ज्ञान ही अविद्या का अंत करके व्यक्ति को निर्वाण की ओर ले जाने में समर्थ है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। अन्य सिद्धांत इसी में समाहित है। बौद्ध दर्शन का क्षणभंगवाद भी प्रतीत्य समुत्पाद से ही उत्पन्न सिद्धांत है। दुख निरोध, दुख के निरोध या निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। तृष्णा या इच्छा को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अष्टांगिक मार्ग, 1. सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना सम्यक दृष्टि है। 2. सम्यक संकल्प, आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना। 3. सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का परित्याग। 4. सम्यक कर्मांत, दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण। 5. सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। 6. सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। 7. सम्यक स्मृति, सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। 8. सम्यक समाधि, मन अथवा चित्त की एकाग्रता। अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंधों में बांटा गया है। प्रज्ञा, 1. सम्यक दृष्टि, 2. सम्यक संकल्प, 3. सम्यक वाक, शील, 4. सम्यक कर्मांत, 5. सम्यक आजीव, 6. राम्यक व्यायाम, समाधि, 7. सम्यक स्मृति, 8. सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना या अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न होना दोनों को वर्जित किया है। उन्होंने इस संबंध में मध्यम प्रतिपदा, मध्य मार्ग को अपनाया। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। यह अनात्मवादी भी है, परंतु पुनर्जन्म की हिंदू एवं जैन धर्म की भांति इसमें मान्यता है। इसी के कारण कर्मफल का सिद्धांत भी तर्कसंगत होता है। मिलिंद पन्हों में कहा गया है कि जिस प्रकार पानी में एक लहर उठकर दूसरे को जन्म देकर स्व समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार कर्मफल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण होता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है।
10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 शीलों को शिक्षा पद भी कहा गया है। 10 शील या शिक्षा पद: 1. अहिंसा। 2. सत्य। 3. अस्तेय चोरी न करना। 4. अपरिग्रह धन संचय न करना। 5. ब्रह्मचर्य। 6. दोपहर के बाद भोजन न करना। 7. व्यभिचार न करना। 8. मद्य का सेवन न करना। 9. आरामदायक शैया का त्याग। 10. आभूषणों का त्याग। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बौद्ध दर्शन की मुख्य विशेषताएं: 1. बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। 2. बौद्ध दर्शन अंतःशुद्धिवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार व्ययधर्मा हैं, अतः प्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। 3. बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक एवं मानसिक चेष्टा से है। 4. बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी है। 5. बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। 6. बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, परंतु बाद में इसकी एक शाखा सामित्य ने आत्मा को माना है। 7. बौद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। बौद्ध संघ: बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। ये त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। इसके बाद